Students, in the previous lecture, we read about the superstitions associated with number 13 and Gardiner's own views regarding the superstitions related to number 13. The writer does not follow this superstition as he describes that he is frequently using the bus that is having number 13. But we cannot say that author is completely free from superstitions as he gives another example. He becomes superstitious when he sees a ladder against a house side and he feels that it is better to walk around the ladder than moving under it. He further tells, no man is justified in inviting danger in order to flaunt his superiority to an idle fancy. Flaunt means boasting. सो नो मैन इज़ जस्टिफाइड, यानी कोई भी व्यक्ति जस्टिफाइड नहीं है इफ़ ही इन्वाइट्स डेंजर, अगर वो खतरे को इन्वाइट करता है इस बात को साबित करने के लिए, इस बात की बोस्टिंग करने के लिए दैट ही इज़ सुपीरियर टू एन आइडल फैंसी. आइडल फैंसी मीन्स सेंसलेस बिलीफ. हियर इट रेफर्स टू वॉकिंग अंडर द ladder. He was talking about moving around the ladder then moving under the ladder. तो वो यहाँ ये कह रहा है कि ये जो आइडल फैंसी यानी ये सेंसलेस बिलीफ है कि हम लैडर के नीचे से ना जाके उसके अराउंड द क्रॉस करना चाहिए, तो ये जो आइडल फैंसी है इस पर अपनी सुपीरियरिटी को साबित करने के लिए अगर कोई व्यक्ति खतरे को इनवाइट करता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है. मोर ओवर प्रोबेबली दैट फैंसी हैज़ इट्स रूट्स in the common sense fact that a man on a ladder does occasionally drop things. और संभवतः ये जो फैंसी, ये जो सुपरस्टिशन रिलेटेड है लैडर से, इसकी जो रूट्स हैं उसका जो कारण है वो इस कॉमन सेंस फैक्ट में है कि जो व्यक्ति लैडर के ऊपर बैठा होता है वो अक्सर चीज़ों को ड्रॉप करता है. नो डाउट मैनी ऑफ आवर सुपरस्टिशंस हैव दीज कॉमन प्लेस एंड सेंसिबल ऑरिजिन्स. और इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमारे बहुत से अंधविश्वास जो है उनका जो ऑरिजिन है, उनका जो बिगिनिंग है या उनकी जो शुरुआत हुई है उसके पीछे कोई ना कोई कॉमन प्लेस या कोई सेंसिबल बात रही होगी. आई इमेजिन फॉर एग्जाम्पल, हियर्स गार्डिनर गिव्स एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दैट द Jewish objection to pork as unclean on religious grounds is only due to the fact that in eastern climates it is unclean on physical grounds. तो यहाँ गार्डिनर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि बहुत से सुपरस्टिशंस ऐसे भी हैं जो कि सेंसलेस नहीं है, उनका कोई ना कोई सेंसिबल रीज़न रहा होगा. जैसे कि यहाँ उदाहरण के रूप में जो जूइश लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो ऑब्जेक्ट करते हैं पोक पे. पोक इज़ फ्लैश ऑफ पिग, कि सूअर के मांस को नहीं खाना चाहिए, और वो इस बात का ऑब्जेक्शन रिलीजियस आधार पर, धार्मिक आधार पर करते हैं. बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन सच्चाई क्या है कि जो ईस्टर्न क्लाइमेट्स है वहाँ पर जो पोक है वो फिज़िकल ग्राउंड्स पे भी, यानी वो उसका खाना जो है वो सेहत के लिए सही नहीं है. दैट इज़ अनक्लीन ऑन फिज़िकल ग्राउंड्स ऑल्सो. सो द सुपरस्टिशन रिलेटेड टू पोक इज़ बेस्ड ऑन some sensible reason. All the same, I suspect that when I walk around the ladder, I am rather glad that I have such respectable and unassailable reason for doing so. बिल्कुल उसी तरह से I suspect that when I walk around the ladder, कि जब मैं लैडर के अराउंड वॉक करता हूँ, I am rather glad, तो मुझे खुशी होती है that I have such respectable एंड अनअसेलेबल. अनअसेलेबल मीन्स अनआर्ग्यूमेंटेबल, इस पर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते, अनआर्ग्यूएबल. तो जो मेरे पास रीज़न है इस बात को बताने का वो एक रिस्पेक्टेबल रीज़न है, एक अनआर्ग्यूएबल रीज़न है फॉर डूइंग सो. इवन इफ कॉन्शियस ऑफ दिस सस्पिशन एंड अशेम्ड टू एडमिट इट टू माई सेल्फ, अगर मैं, मेरे अंदर ये जो डाउट है कि मैं, I suspect means I doubt that when I walk around the ladder I am rather glad, कि मुझे इस बात में डाउट है कि जब मैं लैडर के अराउंड मूव करता हूँ तो मेरे पास उसका कोई अनआर्ग्यूएबल और रिस्पेक्टेबल रीज़न है ऐसा करने का, इस बात पे मुझे डाउट है.
इवन इफ कॉन्शियस ऑफ दिस सस्पिशन, अगर मैं इस डाउट के बारे में कॉन्शियस हो जाता हूँ एंड अशेम टू एडमिट इट टू माई सेल्फ, और मैं अपने सामने इस डाउट को, इस सुपरस्टिशन को स्वीकार करने में अशेम फील करता हूँ, आई वॉक अंडर द लेडर, और फिर मैं लैडर के नीचे से ही चला जाता हूँ, आई एम नॉट क्वाइट श्योर दैट आई हैव डन सो एज ए काइंड ऑफ नेगेटिव कंसेशन टू द सुपरस्टिशन, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने जो ऐसा किया है वो एक तरह से सुपरस्टिशन को नेगेटिव कंसेशन देने के लिए किया है। आई हैव चैलेंज्ड इट रादर देन बीइंग अनकॉन्शियस ऑफ इट, कि मैंने ऐसा करके क्या किया है, सुपरस्टिशन को चैलेंज किया है। देयर इज़ ओनली वन वे ऑफ डॉजिंग दिस एब्सर्ड डिलेमा, दैट इज़ टू वॉक थ्रू द लैडर, और ये जो डिलेमा यानी धर्म संकट है कि लैडर के नीचे से जाए या इसके अराउंड से जाया जाए, तो इस धर्म संकट से बचने का एक ही तरीका है, दैट इज़ टू वॉक थ्रू द लैडर, कि सीढ़ी के बीच में से जाया जाए। दैट दिस इज़ नॉट ईजी, और वो आसान नहीं है। देयर इज़ एन इमेज ऑफ ए बॉय दैट इज़ मूविंग अंडर द लैडर। देयर इज़ अनदर इमेज. In this image we have two persons, one person is moving under the ladder and another is moving around the ladder. तो इस इमेज से आप समझ गए होंगे कि लैडर के नीचे से जाना और उसके अराउंड जाने में क्या डिफरेंस है, और गोइंग थ्रू द लैडर मतलब सीढ़ी के बीच में से जाना, दैट इज़ नॉट ईजी। आई एम सेंसिबल ऑफ ए सर्टन सेटिस्फैक्शन व्हेन आई सी द न्यू मून इन द ओपन रादर देन थ्रू ग्लास एंड ओवर माई राइट शोल्डर रादर देन माई लेफ्ट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि गार्डिनर को लैडर से रिलेटेड सुपरस्टिशन है, उसी तरह से वो एक और एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं अबाउट द सुपरस्टिशन इन विच ही बिलीव्स। वो कह रहे हैं इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह से आई एम सेंसिबल ऑफ सर्टन सेटिस्फैक्शन, मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कब, व्हेन आई सी द न्यू मून इन द ओपन रादर देन थ्रू ग्लास, जब ग्लास की तुलना में मैं खुले में न्यू मून को देखता हूँ, एंड ओवर माई राइट शोल्डर रादर देन माई लेफ्ट, और ये मून जो है वो मेरे राइट शोल्डर पे मुझे दिखाई देता है लेफ्ट की बजाय। आई वुड नॉट फॉर एनी कंसिडरेशन अरेंज दीज थिंग्स कॉन्शियसली, मैं जानबूझकर ये चीज़ें अरेंज नहीं करूँगा कि जो मून है वो मेरे राइट शोल्डर में ही हो या फिर मैं ओपन में जाकर उसको देखूँ, मैं जानबूझकर आई वुड नॉट फॉर एनी कंसिडरेशन अरेंज दीज थिंग्स कॉन्शियसली, यानी जानबूझकर मैं ये सब अरेंज नहीं करूँगा। बट इफ़ दे हैपन सो, लेकिन अगर ऐसा होता है, आई फैंसी आई एम बेटर प्लीज्ड देन इफ़ दे डू नॉट, तो आई फैंसी आई इमेजिन कि मुझे ज़्यादा खुशी होती है अगर ऐसा नहीं होता उसकी तुलना में। एंड ऑन दीज ओकेजन्स आई हैव इवन कॉट माई हैंड विच चांस टू बी इन माई पॉकेट एट द टाइम, turning over money a little surreptitiously I thought, but still undeniably turning it. और अक्सर जब ऐसा होता है when I see the new moon in the open and over my right shoulder, तब क्या होता है, इस अवसर पर अक्सर मैंने क्या पाया है, that I have caught my hand in my pocket, मेरे हाथ जो है वो मेरी पॉकेट में होते हैं, और surreptitiously means stealthily, सीक्रेटली वो वहाँ जो पैसा होता है पॉकेट में, उस पैसे को टर्न कर रहे होते हैं। हैंड्स हैव हैबिट ऑफ देयर ओन एंड वन कैन नॉट ऑलवेज बी वॉचिंग देम, हाथों की अपनी आदत होती है और हम हर समय उनको वॉच नहीं कर सकते। देयर इज़ एन इमेज ऑफ ए पर्सन ऑन हुज राइट शोल्डर देयर इज अ मून. So we can understand about this superstition from this picture, that if a person sees moon in open and it is over his right shoulder, that time he feels lucky. But these shadowy reminiscences of anti-credulity which we discover in ourselves play no part in the lives of any of us. लेकिन ये जो shadowy reminiscences हैं, यानी ये जो सुपरस्टिशंस हैं, शैडोई रेमिनिसेंसेस ऑफ एंटीक क्रेडुलिटी, एंटीक मतलब प्राचीन, क्रेडुलिटी बिलीफ, तो ये डिम मेमोरीज
या वीक मेमोरीज हैं ओल्ड बिलीफ की या ओल्ड कस्टम्स की, विच वी स्टिल फॉलो इन द टाइम ऑफ साइंस। तो ये जो शेडोई रेमिनिसेंसेस हैं एंटीक क्रेडिलिटी की, जिनको आज भी हम फॉलो करते हैं, विच वी डिस्कवर इन आवरसेल्फ, प्ले नो पार्ट इन द लाइव्स ऑफ एनी ऑफ अस। ये हम में से किसी के भी जीवन में कोई पार्ट प्ले नहीं करती है। मीन्स वी हैव नो रीज़न ऑफ फॉलोइंग दीज सुपरस्टिशंस। दे बिलोंग टू ए क्रीड आउटवॉर्न। वो एक ऐसे क्रीड मीन्स रिलीजन, वो एक ऐसे रिलीजन को, ऐसे बिलीफ को बिलोंग करते हैं जो कि आउटवॉर्न मीन्स आउटडेटेड हो चुका है। सुपरस्टिशन वॉज डिसइनहेरिटेड when science revealed the laws of the universe and put man in his place. Superstition जो है वो डिसइनहेरिट हो गया। इनहेरिटेंस होता है दैट वी गेट फ्रॉम आवर फोरफादर्स, यानी हम अपने पूर्वजों से कोई चीज़ इनहेरिट करते हैं, लेते हैं, लेकिन डिसइनहेरिट होने का मतलब वो यूजलेस है, दैट इज़ बेसलेस, दैट इज़ नॉट फॉरवर्डेड टू फ्यूचर जनरेशन। तो सुपरस्टिशन जो है वो डिसइनहेरिटेड हो गया था व्हेन साइंस रिवील्ड द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, जब विज्ञान ने इस ब्रह्मांड के जो भी लॉज हैं उनको शो किया, रिवील किया, एंड पुट मैन इन हिज प्लेस, और व्यक्ति को उसका खुद का स्थान बताया। उस टाइम के बाद सुपरस्टिशन का हमारी लाइफ में कोई महत्व नहीं है। इट वॉज नो डिसक्रेडिट टू बी सुपरस्टिशियस व्हेन ऑल द फंक्शन ऑफ नेचर वर अनएक्सप्लोर्ड। उस समय सुपरस्टिशियस होना गलत नहीं था, जिस समय नेचर के जितने भी फंक्शन है, यानी प्रकृति कैसे काम करती है या जो कुछ भी घटनाएं हो रही है नेचर में, तो उनका क्या रीज़न है वो अनएक्सप्लोर्ड थी। उस समय अगर व्यक्ति सुपरस्टिशियस था तो वो कोई गलत नहीं था। एंड मैन सीम द प्लेथिंग ऑफ बेनिफिशेंट और सिनिस्टर फोर्सेस दैट ही कुड नीदर कंट्रोल नोर अंडरस्टैंड। और उस समय यानी एंशिएंट समय की यहाँ बात की जा रही है, उस समय मैन जो था वो एक प्ले थिंग था, खेलने की चीज़ था, जो बेनिफिशेंट यानी फ़ायदा देने वाली या नुकसान पहुँचाने वाली जो ताकत थी ब्रह्मांड की, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं थी मैन के, और ना ही वो उन चीज़ों को समझ पाता था। तो उस समय अगर वो सुपरस्टिशियस था तो दैट वाज नॉट रॉन्ग, बट विच हेल्ड हिम इन द होल ऑफ देयर हैंड। यानी ये जो ताकतें थी, ये जो फोर्सेस थी नेचर की, जिन पर उसका कंट्रोल नहीं था, इन फोर्सेस ने उसको अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। ही रिलेटेड एवरीथिंग दैट हैपेंड इन नेचर टू हिज ऑन इनएक्सप्लिकेबल एग्जिस्टेंस। और प्रकृति में जो कोई भी घटना होती उसको वो उस समय रिलेट करता था अपने अस्तित्व से, अपने एग्जिस्टेंस से। एंड सॉ हिज फेट इन द क्लाउड्स, his happiness or misery announced in the flight of birds, and referred every phenomena of life to soothsayers and oracles. तो उस समय वो जो अपना भाग्य था वो क्लाउड्स में देखता था, उसकी खुशी या उसका जो दुख है वो बर्ड्स की फ्लाइट में उनमें वो देखता था। एंड रेफर्ड एवरी फिनोमेना, और जीवन की कोई भी बात जो है उसको रेफ़र करने के लिए वो सूथसेयर के पास या फिर ऑरेकल्स यानी जो भविष्यवाणी करने वाले होते थे उनके पास वो जाते थे। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स related to superstition from history. You may read in Thucydides of battles being postponed and lost because some omen that had no more relation to the event than the falling of a leaf was against it. अगर हम थ्यूसीडाइड्स की जो हिस्ट्री लिखी हुई है बैटल्स की, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो वॉर्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया जाता था, या लोस्ट मतलब हार जाते थे लोग युद्ध को। उसका रीज़न क्या होता था? सम ओमन दैट हैड नो मोर रिलेशन टू द इवेंट, कि कोई ऐसी अशुभ घटना हो गई जिसका उस इवेंट से, उस वॉर से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं था। देन द फॉलिंग ऑफ ए लीफ वॉज अगेंस्ट, यानी पत्ती के गिरने जितना रिलेशन भी उस घटना से नहीं था। और वो कहते थे कि वो घटना जो है वो इस युद्ध के या इसके हमारे इवेंट के अगेंस्ट है, और उस वजह से वो युद्ध को या तो पोस्टपोन कर देते थे या हार जाते थे। यहाँ आगे एग्जाम्पल भी बताया इस चीज़ का। व्हेन पॉम्पी वॉज अफ्रेड दैट द रोमन्स वुड इलेक्ट कैटो एज प्रेटर, ही शाउटेड टू द असेंबली दैट ही हर्ड थंडर एंड गॉट द होल इलेक्शन पोस्टपोन। जब पॉम्पी को ये पता चला कि रोमन लोग जो है
इलेक्शन होगा और वो रोम के जो लोग हैं वो कैटो को अपना प्रेटर जो है वो चूज़ कर लेंगे। तो वो असेंबली में आया और आकर चिल्लाने लगा कि उसने थंडर की आवाज़ सुनी है, बादलों की गरजने की आवाज़ सुनी है, एंड गॉट द होल इलेक्शन पोस्टपोन, और उसने सारे इलेक्शन को आगे करवा दिया। फॉर द रोमन्स वुड नेवर ट्रांजैक्ट बिजनेस आफ्टर इट हैड थंडर। इसके पीछे भी सुपरस्टिशन ये है कि रोम के जो लोग हैं वो कोई भी काम नहीं करते थे अगर थंडर की साउंड वो सुन लेते थे। तो कैटो ने इलेक्शन को आगे करवाने के लिए, पॉम्पी ने इलेक्शन को पोस्टपोन कराने के लिए ये अनाउंसमेंट किया और इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। Alexander surrounded himself with fortune tellers and took counsel with them as a modern ruler take counsel with his ministers. Alexander the Great जो थे वो भी अपने चारों ओर फॉर्चून टेलर्स को रखते थे और उनसे सलाह लेते थे, उनसे काउंसिल करते थे। जैसे कि आज का जो लीडर है, आज का जो रूलर है, वो काउंसिल करता है अपने मंत्रियों से, मिनिस्टर से। तो इन द सेम वे अलेक्जेंडर यूज्ड टू काउंसिल विद फॉर्चून टेलर्स। Even so great a man as Caesar and so modern and enlightened a man as Cicero left their fate to augurs and omens. यहाँ तक कि सीजर जैसे जो महान लोग हुए हैं और सिसेरो जैसे जो व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने भी अपना भाग्य जो है ऑगर्स में और ओमन्स में देखा। Sometimes the omens were right and sometimes they were wrong. कभी कभी ये घटनाएं जो है वो सही निकल जाती थी और कभी कभी गलत। बट वेदर राइट और रॉन्ग दे वर इक्वली मीनिंगलेस। लेकिन चाहे ये सही हो सुपरस्टिशन या गलत, इनका कोई मतलब नहीं है, दे आर मीनिंगलेस। सिसेरो लोस्ट हिज लाइफ बाय ट्रस्टिंग टू द विजडम ऑफ क्रोज। सिसेरो ने अपना जीवन खो दिया था, उसने किस पर विश्वास किया? क्रोज की विजडम, यानी कौवों की बुद्धिमत्ता पर उसने विश्वास किया। हाउ? When he was in flight from Antony and Caesar Augustus, he put to sea and might have escaped. जब वो भाग रहा था एंटोनी और सीजर अगस्टस से, और समुद्र में भी चला गया था, भाग सकता था आराम से। बट सम क्रोज चांस टू सर्कल अराउंड हिज वेसल। लेकिन क्या हुआ? बाय चांस कुछ कौवे आए और उसकी वेसल के, उसकी बोट के चारों ओर उड़ने लगे। एंड ही टुक द सर्कमस्टेंस टू बी अनफेवरेबल टू हिज एक्शन। और उसे लगा कि ये उसके काम करने के लिए अनफेवरेबल है, यानी उसने इसे अशुभ माना कौवों का उसकी वेसल के चारों ओर फ्लाइट को उसने, एंड रिटर्न टू शोर, किनारे पर वापस आ गया, एंड वॉज मर्डर, और उसका मर्डर कर दिया गया। इवन द फार्मर ऑफ एंशंट ग्रीस कंसल्टेड द ओमन्स एंड द ऑरेकल्स वेयर द फार्मर टुडे इज ओनली केयरफुल ऑफ हिज मैन्योर्स। और यहाँ तक कि पुराने समय के जो किसान लोग थे वो भी किस में विश्वास करते थे? ओमन्स में। और मतलब दे वर नॉट बिलीविंग इन द केयरफुल वेज ऑफ डूइंग फार्मिंग, दे वर कंसल्टेड विद ओमन्स एंड ऑरेकल्स, यानी क्या भविष्यवाणी है, तो उन चीज़ों के पास हो जाते थे। और आज का जो फार्मर है, if we compare the farmer of today and farmer of ancient time, there is a lot of difference. आज का जो फार्मर है वो किस बात की चिंता करता है? अपनी मैन्योर्स यानी खाद की चिंता करता है कि अच्छी खाद देंगे, फसल की केयर करेंगे तो उससे आगे उपज अच्छी होगी। So in this paragraph we have seen that Gardiner has given many examples related to history. And these examples reflect that in history people were highly superstitious. Like to have seen Caesar, and I should have liked to have heard Cicero. But on the balance, I think we who inherit this latter day and who can jest at the shadows that were so real to them have the better end of time. Gardiner says that I should have liked to have seen Caesar, यानी सीज़र को देखना भी मैंने पसंद किया, मैंने सिसेरो के बारे में भी सुना। बट ऑन द बैलेंस आई थिंक, लेकिन गार्डिनर का सोचना ये है दैट वी हु इनहेरिट दिस लेटर डेज, यानी हम लोग जो इस बाद के समय में आए हैं, एंड हु कैन जस्ट एट द शेडोज़, और हम उन शेडोज़ पर
उन बातों पर आज हंस सकते हैं. We can laugh at the beliefs that mattered so greatly to those people that were so real to them. यानी उन लोगों के लिए वो बातें वास्तविक थी आज के टाइम में, because we are in the modern time of science. That's why we are able to laugh at them. Have the better end of time, क्योंकि हम एक अच्छे समय में हैं. It is pleasant to be about when the light is abroad. जब हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो प्लीजेंट ही लगती है. We do not know much more of the power that turns the handle of this idle shoe than our forefathers did. लेकिन we do not know, हम नहीं जानते हैं ज़्यादा उस ताकत के बारे में. पावर, here Gardiner is talking about power of God, कि ईश्वर की जो ताकत है, that turns the handle of this idle shoe, यानी जो इस शो को चलाती है, इस दुनिया को जो चला रही है, उस ताकत के बारे में हम भी हमारे फोरफादर से ज़्यादा नहीं जानते. बट एट लीस्ट वी हैव एस्केप्ड द ग्रोटेस्क शैडोज दैट एनवेलप देम. लेकिन कम से कम हम लोगों ने क्या किया है, दैट वी हैव लेफ्ट those misunderstanding and ignorance that the people of ancient times had to suffer. यानी वो जिन शेडोज़ में जिस इग्नोरेंस में रह रहे थे उससे हम निकल गए हैं. We do not look for divine guidance in the entrails of animals. हम एनिमल्स की आंतों में नहीं देखते किसी दैवीय गाइडेंस के लिए, और द फ्लाइट्स ऑफ क्रूज या कौओं की उड़ान में हम कोई गाइडेंस नहीं लेते हैं. एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स डज नॉट एडजोन एट ए क्लैप और थंडर. और बादलों के गरजने पर हम किसी भी इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं करते. सो वी कैन से दैट वी आर इन ए बेटर टाइम. So, in this essay, A.G. Gardiner has presented certain significant issues associated with various superstitions. He refers to some peculiar superstitions that were present in Europe. Gardiner remarks that some of them have been dominating in the society since ancient times. He states that even educated class